नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सेक्रेटरीट की मस्जिद कब तामीर होगी, हुकूमत के जवाब का इंतजार। वक्फ बोर्ड भी ख्वाब गफलत का शिकार, आइंदा 2 माह का वक्त लग सकता है। किसानों से हमदर्दी है तो मरकज भी फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दे। झालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ है, हुकूमत किसानों की मदद करेगी। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना मॉडल का मतलब किसानों की खुदकुशी, केसीआर किसानों के कातिल। रेवंत रेड्डी की मुतासरा किसानों से मुलाकात। मंगल की रात हुई बारिश की वजह से जुबली हिल्स के हुदूद में दीवार मुनहदम, 8 माह की बच्ची बरसर मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का काम कब पूरा होगा? 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह का ऐलान किया गया है। हुकूमत के जिम्मेदार वजीर दाखिला महमूद अली ने तयक़ुन दिया था कि पहले मस्जिद की तामीर होगी, बाद में सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा, लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल बरक्स है। सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 30 अप्रैल को इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन सेक्रेटेरिएट की मस्जिद कब तामीर होगी, हुकूमत की तरफ से हवा जवाब देने वाला कोई नहीं है। सबसे पहली बात, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाहर तामीर की गई है और तामीरी काम इस मरहले में है कि सिर्फ ढांचा तैयार किया गया है। अभी काफी काम होना बाकी है। अंदाजे के मुताबिक 2 ता 3 माह लग सकते हैं। अगर हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा करने की कोशिश करते हुए जल्दबाजी से काम ले तो मयारी काम का फौतान होगा। मौजूदा वक्त सारी मिशनरी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की तैयारियों में मसरूफ है। बहरहाल हुकूमत का वादा वफा न हो सका जो वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया था। सितम बाला सितम यह है कि वक्फ बोर्ड भी ख्वाब गफलत का शिकार है। चूंकि माजी में मस्जिद पहले सेक्रेटेरिएट के अहाते में थी और यह पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की मिल्कियत थी, इसकी देखरेख सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी थी। चूंकि अब मस्जिद सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाहर है, इस मामले में अब तक वक्फ बोर्ड ने इस समत कोई पेशरफ्त नहीं की है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मसीउल्लाह खां से बात की गई तो उनका कहना है कि 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होने के बाद वजीर आला को इस सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए इसे गजट में शामिल करने की दरख्वास्त की जाएगी। मस्जिद की तामीर की पेशरफ्त से मुताल्लिक सवाल पर उनका कहना था वो 1 या 2 दिन में दौरा करेंगे और इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को लेकर कितना संजीदा है। अब मस्जिद का इफ्तिताह कब होगा, इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। गवर्नमेंट के रिलेटेड 2 मसाजिद, एक शाही मस्जिद, एक मक्का मस्जिद है।
वैसे ही सीएम साहब को भी एक दरख्वास्त देंगे कि इसको सेक्रेटरीट की मस्जिद के ऐसी इसका भी जो अपॉइंटमेंट इमाम और मौज़म का भी डायरेक्ट करके गवर्नमेंट से उसको संभालने के लिए उसके जितने अखराजात है उसका जो मेंटेनेंस है हम दरख्वास्त करेंगे कि आप जो सो सेक्रेटरीट के से ही इसको संभालने के लिए नहीं। अभी हम 30 तारीख के दिन तो ओपनिंग है सेक्रेटरीट की, उसके बाद सीएम साहब को दरख्वास्त देकर ये चीज़ हम साहब से इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत BR अम्बेडकर में महकमे के दफातर का अमल शुरू हो गया है। 3 दिन के अंदर BR के भवन से दफातर का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। 26 अप्रैल को 7 महकमेजात का सामान मुंतकिल किया जाएगा। 27 अप्रैल को 11 महकमेजात का सामान मुंतकिल होगा। अक़लियती महकमे बहबूद के दफ्तर का सामान भी मुंतकिल होगा। 28 अप्रैल को 10 महकमेजात का सामान मुंतकिल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। 30 अप्रैल को 1 बजे तमाम ओहदेदार और अमला प्रोग्राम में हाजिर रहें। दोपहर 12 बजे तक तमाम अमला अपने शिनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के पास के साथ सेक्रेटरीट पहुंचे। 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे सुदर्शन यज्ञम का आगाज होगा। दोपहर 1:20 ता 1:30 पर यज्ञम का अख्ताम होगा। इसके बाद रिबन काटा जाएगा। उसके बाद वजीर आला 6वीं मंजिल पर अपने चैम्बर में दाखिल होंगे। दोपहर 1:58 ता 2:04 के दरमियान वज़रा अपने चैम्बर में दाखिल हो जाएंगे। 2:15 पर नए सेक्रेटरीट के अहाते में सब जमा होंगे। यहाँ पर वज़ीर आला का खिताब होगा। इसके बाद ओहदेदार अपने चैम्बर में जाकर कामकाज शुरू करेंगे। 30 अप्रैल से पूरे तौर पर सेक्रेटरीट काम करना शुरू कर देगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को हुकूमत फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा दे रही है। मरकजी हुकूमत को इतनी मोहब्बत है तो वो भी किसानों को मजीद 10,000 रुपये देकर उनकी मदद करें। सिद्दीपेट में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा इलाकों के किसानों से उन्होंने मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। हरीश राव ने कहा, वजीर आला KCR ने मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये देने का ऐलान किया, जो किसी रियासती हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर ज़ालाबारी हुई जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ। किसान खड़ी फसलों से महरूम हुए हैं। उनका कहना था रियासत की स्कीमों को बदउनवानी से पाक बनाते हुए नकद बदली रकम की जा रही है। किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने मोटर को मीटर न लगाने पर तेलंगाना के 30,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। దేశంలో ఎక్కడన్నా ఇలా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోతే ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంటే దాని పేరు చెప్పండి. మీరు చెయ్యరు కానీ చేసిన కేసీఆర్ గారి మీద బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద నిందలు వేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మధ్య కొంతమందికి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కేసీఆర్ గారిని తిడితే పెద్దోళ్ళని తిడితే మేము పెద్దోళ్ళం అవుతాం అనుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ గారిని తిడితే హీరోలం అవుతాం అనుకుంటున్నారు. బిడ్డ మీరు హీరోలు కాదు, జీరోలు అవుతారు. ఇలా మీరు కేసీఆర్ గారితో పనితనంలో పోటీ పడండి, మంచి నిర్మాణాత్మకమైన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి. కానీ చేస్తున్న నాయకుడి మీద నిందలు వేయడం, చేస్తున్న ప్రభుత్వం మీద నిందలు వేస్తే ఈ సమాజం సహించదు. తెలంగాణ సమాజానికి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు తెలంగాణ సమాజం యొక్క గౌరవాన్ని పెంచాడు. జాతీయ స్థాయిలో ఈ ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాల వల్ల ఎంతో గౌరవం పెరిగింది. ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్లు కొంటలేదు. బీజేపీలు నోరు పెద్ద చేసుకొని మాట్లాడు కాదు, చేతనైతే తెలంగాణలో పండిన పంటకు బాయిల్డ్ రైస్కు ఆర్డర్ తీసుకురండి. మీరు ఢిల్లీకి పోయి బాయిల్డ్ రైస్కు ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి గింజ లేకుండా కొనండి. सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मॉडल का मतलब किसानों की खुदकुशी है। कामारेड्डी में धान की खरीदी मराकज पर गैर रस्मी बारिश से भीगी हुई धान का साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ मिलकर जायजा लिया और किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, मुत्तहदा आंध्रा से ज्यादा तेलंगाना में किसानों ने खुदकुशी की है। 9 साल में किसान कभी खुश नहीं रहा। किसानों की मदद करने में हुकूमत नाकाम रही। रेवंत रेड्डी ने कहा, किसानों के वोट से KCR वजीर आला बने हैं। KCR अब उन पर अपना जोर दिखा रहे हैं।
सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हर साल 1200 किसानों ने खुदकुशी की है। केसीआर किसानों के कातिल हैं। फसलों को जो नुकसान हुआ है फी एकड़ 20,000 मुआवजा दिया जाए। आम के बागात को फी एकड़ 50,000 रुपए दिए जाएं। रेवंत रेड्डी ने अपील की कि किसान खुदकुशी न करें। 6 माह के बाद कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आएगी और किसानों के साथ पूरा इंसाफ करेगी। रियासत की सरसब्जी व शादाबी की शरह में 7.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा बड़े पैमाने पर शजरकारी के सबब हुआ है। आबपाशी के अराजी पर शजरकारी के उन्वान पर एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। वर्कशॉप में अजला, गढ़वाल, निजामबाद, महबूबनगर, मेदक, नागर कर्नूल, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट और सूर्यापेट के एडिशनल कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर व आबपाशी ओहदेदारान ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा, हरिताहारम प्रोग्राम के सबब न सिर्फ वीरान जंगलात को नई जिंदगी दी गई, जंगलाती स्मगलिंग, नाजायज कब्जों, आग लगने के वाकयात और चरागाहों का तदारुक भी किया गया। इस प्रोग्राम में देही व शहरी इलाकों में सरसब्जी व शादाबी को फरोग दिया है। उन्होंने सजला के ओहदेदारों से कहा कि वो एक मॉडल एक्शन प्लान का मुसव्वदा तैयार करें, बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए मैक्रो प्लान बनाएं, नफा बख्श व फल देने वाले दरख्तों को उगाएं। वर्कशॉप में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आबपाशी रजत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप सुल्तानिया और दूसरे आला ओहदेदार शरीक थे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 29 अप्रैल को स्पेशल पासपोर्ट मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। शहर के 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, जबकि करीमनगर और निजामाबाद में ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। तमाम जुमरों बशमोल तत्काल और नॉर्मल के तहत ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। 27 अप्रैल की शाम 4 बजे से पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट का स्लॉट दस्तयाब रहेगा। अगर कोई दरखास्त गुजार अपने अपॉइंटमेंट में तब्दीली करना चाहते हैं तो वो www.passportindia.gov.in या फिर एम पासपोर्ट सेवा ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। दरखास्त गुजारों से वाज़े तौर पर कहा गया कि स्लॉट बुक करने वाले ही 29 अप्रैल को सेवा केंद्र पर रुजू हों। दरखास्त गुजारों से यह भी कहा गया है कि दरमियानी अफराद के खिलाफ किसी के साथ कोई राब्ता न रखें, ऑनलाइन के झांसे में आए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने टी सेफ के तहत तुलबा और बेरोजगारों के हक में एक रोजा भूख हड़ताल इंदिरा पार्क पर मुनक्किद की। इसमें मशहूर इनकलाबी शायर गदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। शर्मिला ने कहा, बीआरएस पार्टी ने इस भूख हड़ताल को रोकने की पूरी कोशिश की। राजशेखर रेड्डी हुकूमत को मौजूदा हुकूमत भूल चुकी है। केसीआर इंतखाबी वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने भी अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद करनी छोड़ दी है। राजशेखर रेड्डी हुकूमत पर अमल करने की जिद्दोजहद की। केसीआर अपोजिशन को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। केसीआर मौसर हुकूमत नहीं चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने सियासत में कदम रखा। ओहदे का लालच होता तो उनके वालिद के वक्त ही ओहदा हासिल कर लेती। शर्मिला ने कहा, पेपर इफ्शा मामले की सिट के जरिए तहकीकात बराबर नहीं हो रही है। साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी के लीडर बी नरसैया गौड़ ने कहा, इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता। केटीआर ये बात याद रखें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केटीआर मरकजी हुकूमत पर मनमानी तनकीदें कर रहे हैं। अवाम के वोट देने पर हीरो बनते हैं, वरना जीरो हो जाते। बीआरएस पार्टी खुद को गैर महफूज समझ रही है, ये बात अवाम भी जानते हैं। इसलिए बीआरएस हुकूमत रातों रात अहकाम जारी कर रही है। अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के जलसे आम के लिए बड़े पैमाने पर इश्तिहारात पर रकम खर्च की गई। अवामी रकम को खर्च किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम ईदगाहों में इमाम व खतीब को दिए जाने वाले एजाजिये में इजाफा किया गया है। बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि ये एजाजिया 1,500-2,000 रुपये दिया जाता था। अब इस रकम में इजाफा करते हुए 10,000 रुपये किया गया है। तेलंगाना में मुसलमान बिला खौफ खतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में अज़ां और रमजान में सायरन बजाने पर पाबंदी आयद है। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में मंगल की रात शदीद बारिश हुई और इसका सिलसिला चारशंबे की सुबह तक जारी रहा। मजमूई तौर पर 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में रामचंद्रपुरम में 7.98, गच्चीबोली में 7.75,
गजुला रामो में 6.5, कुतबुल्लापुर में 5.55, जेडमेटला में 5.33 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2015-12 अप्रैल को 6.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। संगारेड्डी, कामारेड्डी, मेदक, आदिलाबाद में भी शदीद बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ है। मंगल की रात से चारशंबे की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी था। बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं। मुख्तलिफ इलाकों से बरक़ी मजदूरी की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 2023 में समर कोचिंग कैंप का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कोचिंग कैंप में शिरकत करने वाले बच्चों से मार्च पास की सलामी ली। अरकान कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा अहमद बेग के अलावा जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट भी मौजूद थे। मुख्तलिफ खेलों की कोचिंग के लिए माहिर कोच की खिदमात हासिल की गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर तरक्याती काम जारी हैं। सईदाबाद डिवीजन में रुकन असम्बली ने ग्रीनलैंड कॉलोनी मेन रोड, फराह होटल के अगबी हिस्से, बिलाल मस्जिद, गांधीनगर, आसमानगढ़ और मॉडल स्कूल लैंड के पास मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ग्रीनलैंड कॉलोनी के पास MLA फंड से 20 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड, फराह कॉलोनी लैंड के पास 11,40,000 रुपए के मसारिफ से CC रोड, बिलाल कॉलोनी से गांधीनगर कॉलोनी तक मैकेनिकल डिश के साथ 10 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड, गौतम मॉडल स्कूल से हमाल बस्ती तक 14,78,000 रुपए के मसारिफ से CC रोड, गौतम मॉडल स्कूल से स्टर्लिंग गैस एजेंसी आसमानगढ़ तक 10 लाख रुपए के मसारिफ से BT रोड के काम मुकम्मल हुए गए थे और इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इज़हार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी की। मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत पर बरक़ी मुलाजमीन की तंजीमों, इत्तेहाद यूनियन और H82 ने अपनी हड़ताल गैर मशरूत तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। चारशंबे को बरक़ी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्रांसको और जिनको के CMD प्रभाकर राव से बात करते हुए मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ट्रांसको व जिनको के CMD प्रभाकर राव ने मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई का तयक़ुन दिया। 200 मुलाजमीन जिन्हें मुलाजमत से मुअत्तल किया गया था, उनकी खिदमात को बहाल करने का तयक़ुन दिया गया और ये अमल 10 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुलाजमीन के मसाइल व मुतालबात से मुताल्लिक़ मकतूब ट्रांसको CMD प्रभाकर राव को रवाना किया था। मुलाजमीन की तरफ से तनख्वाहों में इजाफे, 50% फिटमेंट और EPF की फराहमी का मुतालबा किया गया था। मुलाजमीन तंजीमों ने उनके मुतालबात को मुतल्लक़ा हुकाम से रुजू करने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। तंजीम के नुमाइंदों ने मुलाजमीन को खिदमात पर रुजू हो जाने की तरगीब दी है। TNGOs भवन संगारेड्डी में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामी के सदर मोहम्मद सलाउद्दीन बाबर ने सदारत की। प्रोग्राम में रुकन TSPSC सत्यनारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी इंडियन सोसाइटी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद सादिक अहमद ने खिताब किया। दीगर मेहमानों में डॉक्टर कृष्णा, विजय कुमार, D अंजैया और U कृष्णा गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
मंगल की रात हुई बारिश की वजह से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहमत नगर ओम नगर में दीवार के मुनहदम होने से 8 माह की कमसीन बच्ची बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जीवानिका अपने घर में सो रही थी। अचानक मुत्तसिल इमारत से रेलिंग उनके घर की छत पर गिर पड़ी। इसके साथ ही एस्बेस्टॉस की छत के टुकड़े और पत्थर नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से जीवानिका की बरसरे मौका मौत हो गई। अफराद खानदान सदमे से बेहाल देखे गए। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मंगल की रात अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद हुसैन सागर टैंकबंड में सयाहों को ले जाने वाली भागमती कश्ती यहां पर बेकाबू हो गई और बताया गया है कि ये हिचकोले भी खा रही थी और ये सयाहों को लेकर बुध के मुजस्समे की तरफ जारी रही। कश्ती बुध के मुजस्समे तक पहुंचने से पहले ही हवा के तेज झोंकों की वजह से बेकाबू होकर कुछ देर तक बह गई। अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और सयाहों को बचाकर बहिफाजत किनारे तक लाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सेक्रेटरीट की मस्जिद कब तामीर होगी, हुकूमत के जवाब का इंतजार। वक्फ बोर्ड भी ख्वाब गफलत का शिकार, आइंदा 2 माह का वक्त लग सकता है। किसानों से हमदर्दी है तो मरकज भी फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दे। झालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ है, हुकूमत किसानों की मदद करेगी। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना मॉडल का मतलब किसानों की खुदकुशी, केसीआर किसानों के कातिल। रेवंत रेड्डी की मुतासरा किसानों से मुलाकात। मंगल की रात हुई बारिश की वजह से जुबली हिल्स के हुदूद में दीवार मुनहदम, 8 माह की बच्ची बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।